हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे एएलपी टेक्नीशियन और अभी ग्रुप डी तो चल ही रहा है। और इसलिए इसमें ये जो कोर्स का चैप्टर है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो आते ही रहते हैं क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर एक शिफ्ट में आते हैं इससे। इसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इसका नाम ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि कोशिका ही एक जीवन की मौलिक इकाई है, तो इसलिए ये सही। ओके, देखते हैं तो इसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, केंद्रक में क्या होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय क्षणाकार दिखाई देते हैं? क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय क्षणाकार दिखाई देते हैं। अच्छे क्वेश्चन है। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना माता पिता से किस रूप में अगली संतति में जाता है? डीएनए। डीएनए होता है जो आनुवंशिक गुणों को है वो अगली पीढ़ी में पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रोमोसोम बने होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीएनए का क्रियात्मक खंड किसे कहते हैं? जीन को कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं होती हैं उसमें डीएनए किस रूप में विद्यमान रहता है? क्रोमैटिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग कम जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यूकैरियोटिक जीव में कौन से होते हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है, जिसमें अधिकांश द्रव अंगक होते हैं, उसे यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा ही तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है, जब जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? ऐसे विलयन को अल्प पराशरदावी विलयन कहते हैं। जब नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे विलयन को अल्प पराशरदावी विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोशिकाओं के जल की सांद्रता बाह्य जल की सांद्रता से ठीक बराबर हो तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के खोल से अधिक सांद्र है तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अति परासरण विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव का को घेर कर कौन रखती है? प्लाज्मा झिल्ली। सजीव कोशिका के जीव द्रव को प्लाज्मा झिल्ली है वो घेर कर रखती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक कोशिका जीव किस प्रक्रिया द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करता है? एंडोसाइटोसिस के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप कोशिका भित्ति है जो वो सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका भित्ति किस में होती है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, कार की पतली काट के अवलोकन पर किसने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, अमीबा, कवक, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। उपरोक्त जीवों में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? इसमें जो कवक है, फंगाई, ये बहुकोशिकीय जीव है। बाकी सब एक कोशिकीय हैं, जैसे अमीबा एक कोशिकीय है, बैक्टीरिया एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय है और ये कवक है ये तो बहुकोशिकीय होता है, इसलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर 19, बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं? कवक है बहुकोशिकीय, पादप, जंतु ये बहुकोशिकीय होते हैं। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने।
22 नंबर क्वेश्चन, कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी है? प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती हैं? विसरण, इसे विसरण कहते हैं। विसरण प्रक्रिया में गैस की गति कौन सी होती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, मतलब जिस तरफ सांद्रता ज़्यादा होगी उससे निम्न सांद्रता की ओर विसरण होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया था। जीव द्रव की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी? 1665 ईस्वी में की थी। ये भी कभी कभी आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। एंडोसाइटोसिस क्या है? इसका संबंध किससे है? एक कोशिका के बाहर पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 33, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाया जाता है? सेलुलोज है वो पौधों, पादप की भित्तियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान कर? राइबोसोम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? गैल्जी काय। गैल्जी काय इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस जीव का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव। इसको कोशिका का भौतिक आधार माना जाता है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति अर्धपारगम्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतःपृथ्वी की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है? राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पट्टिकाओं के भंडार, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है? गैल्जी का है। जो लोग पढ़ रखे होंगे उन्हें बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम। लाइसोसोम ये एक पाचन थैली है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। ये भी लोग जानते होंगे, लाइसोसोम ये आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की किसकी संख्या निश्चित नहीं होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन पदार्थों का ऑक्सीकरण किस में होता है जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया।